मेमोरियल कोलकाता। विश्व में पहली ओलंपिक खेलें। विश्व में पहली ओलंपिक खेलें 776 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुई। विश्व में पहली ओलंपिक खेलें 776 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुई। फिर उसके बाद में 4 ईस्वी पूर्व में बंद हो गई। 4 BC में ये ओलंपिक खेलें जो बंद हो गई। दोबारा ओलंपिक खेलें जो शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलें, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, 1896 बहुत वर्ष वाला चुका है। मॉडर्न ओलंपिक खेलें या आधुनिक ओलंपिक खेलें 1896 में एथेंस यूनान में आरंभ हुई। ये कभी कभी एक दो बार सवाल दूसरे पेपरों में आ चुका है कि ओलंपिक की खेलें का जन्मदाता कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे कर भी सवाल होता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलें 1896 में आरंभ हुई। ओलंपिक के बारे में आपको मैंने विस्तार से बता दिया हुआ है। 2000 से लेकर 2028 तक बता दिया है कि कहाँ कहाँ ये ओलंपिक हुई हैं और कहाँ कहाँ होने वाली हैं। भारत में चीनी जो है शुगर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती है। गन्ना और चीनी भी दोनों उत्तर प्रदेश में। कॉफ़ी कर्नाटक, केसर श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, मसाले केरल, रबर केरल, चाय असम, पेट्रोलियम पदार्थ असम। गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है उत्तर प्रदेश में। दलहन दालें वगैरह मध्य प्रदेश। चावल पश्चिम बंगाल। निर्यात पंजाब करता सबसे ज़्यादा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि थोड़ा पुराना पेपर है, 2010 का फुटबॉल विश्व कप जो है उसको जीतने वाली कौन सी टीम थी? ये साउथ अफ्रीका में ये फुटबॉल कप हुआ था। फुटबॉल कप के ऊपर और भी सवाल आ चुके हैं। विश्व का पहला फुटबॉल कप 1930 में हुआ। विनर टीम उरुग्वे, 1930 उरुग्वे। 2010 स्पेन। 2014 ये टूर्नामेंट ब्राज़ील में हुआ। विनर टीम जर्मनी। 2018 में विश्व कप जो है वो रूस में हुआ। विनर टीम फ्रांस। विनर टीम फ्रांस। 2022 का कतर दोहा में हुआ। नथुला सिक्किम में है। नथुला सिक्किम जो जिला जम्मू एंड कश्मीर। बार बार आ रहा। तीसरा वाघा चेक पोस्ट कहाँ? पाकिस्तान और भारत के अमृतसर बॉर्डर में है, सब अटारी के आगे वाघा चेक पोस्ट। ये 3 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं भाई। कीर्तिकेन जो है किससे संबंध रखता है? मोटर रेसिंग से संबंध रखता है कीर्तिकेन। फिर आ गया गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है वह भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटक। बीजापुर कर्नाटक। इसे आदिल शाह ने बनाया। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है वो एस्ट्रो है। एस्ट्रो जो है वो अमेरिका में है, USA में है एस्ट्रो। सवाल आ चुका है एस्ट्रो भी। IA
ये का हेडक्वार्टर पूछोगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल चुका है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तीसरा सवाल आ चुका है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया 3 क्वेश्चन आ चुके हैं वियना के ऊपर। फिर आगे असहयोग आंदोलन बहुत बार आ रहा है। 1920 अध्यक्षता महात्मा गांधी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चिम्सफोर्ड थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चिम्सफोर्ड थे। भारत में निर्मित यूएवी, कल भी मैंने पढ़ाया था, यूएवी भारत में बनाया हुआ जो यूएवी है वो है निशांत और छोटा लड़ाकू जहाज LCA तेजस ड्रोन। बार बार सवाल आ रहे हैं ये। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इकोनॉमिक्स से 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशेस सीरीज आ गया। एशेस सीरीज जो है किससे संबंध रखता है? क्रिकेट से संबंध रखता है। विल्सन एंड हेजेस और एशेस सीरीज क्रिकेट से संबंध रखता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956। पहला स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एक निचला सदन है। लोकसभा एक निचला सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका MP बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग कर देते हैं। अगर किसी भी पार्टी का, जब किसी भी गठबंधन का लोकसभा में बहुमत ना हो तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसको भंग करना पड़ता है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अपर हाउस है, उपरला हाउस है। इसका कार्यकाल कुछ नहीं है, ये परमानेंट हाउस है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे हटाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो हटा सकती है, भंग नहीं हो सकता है। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। इसका जो MP है उसका कार्यकाल है 6 वर्ष और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ मैंने। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा की MPओं का इलेक्शन, वो लोगों द्वारा 2 को छोड़कर 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता, बाकी का इलेक्शन जो है लोगों द्वारा होता है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का इलेक्शन MLA द्वारा होता है। 12 को छोड़कर 12 को
राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत का बहुत बार सवाल आ चुका है। संविधान के अनुसार लोकसभा की कितनी संख्या होनी चाहिए? 552 होनी चाहिए। 550 प्लस 2, 550 चुने हुए 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये 2026 तक ऐसे रहेगा। लेकिन इस समय वर्तमान में लोकसभा की संख्या 545 है, जिसमें से 543 चुनकर आए हैं, 2 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। 543 जमा 2, 545 वर्तमान में। तो ये 2 किस्म से सवाल आता है। एक तो पूछेगा संविधान के अनुसार लोकसभा की कितनी संख्या है। उसी तरह राज्यसभा के बारे में पूछते हैं। राज्यसभा संविधान के अनुसार राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है 250 होनी चाहिए। लेकिन इस समय राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 245 है। होनी चाहिए 238 चुनकर आने चाहिए। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। होनी चाहिए 2026 तक। लेकिन अभी है 245। तो 233 जमा 12, 245 है तो 233 जमा 12, तो ये इसका काका है। पहला विश्व युद्ध बहुत बार कराया हुआ। 1914 में आरंभ हुआ, 1918 में खत्म हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। विश्व में सबसे अधिक कॉफी जो है वह ब्राजील में होती है। सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में। जैसे भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में होती है। बहुत बार सवाल आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटक में होती है, और वहाँ विश्व में ब्राजील में होती है। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल, भारत के लौह मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली महिला और आखिरी महिला शासक या मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाला मदन मोहन मालवीय। अभी टाइम जो है वो खत्म हो गया बेटा। फिर मैं कह रहा हूँ अभी भी जाग जाओ। फिर नहीं आप जागते हो। वही 114 पर 113 पर आ गए हैं। 135 से घटते 140 तक पहुंच रहे थे, घटते नीचे आ रहे। अरे यार क्यों करते हो ऐसे?